पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। फिर उसके बारे में बताया है कि जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जैसे विष का यानी जहर का एक कण भी पड़ा हो कहीं पर और ये पता लग जाए ये कण विष का है, कहते उस कण ने भी कौन खावे। किरका छोटा सा कण, और हम बोतल की बोतल पीवा जहर की, यानी कुछ भी ठा जा कोई आंट रही ना। बताओ किसी क्षेत्र में देख ले हाहाकार मची हुई है, किसी भी फील्ड में जाके देख लो इंसान को संतुष्टि संतोष रहा नहीं। तो यहाँ फिर पता लगेगा कि जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। यानी हम धन इकट्ठा करते हैं खुशी मनाने के लिए, तो परमात्मा कहते हैं खुशी तो आपको परमात्मा के रंग में रंगे जाओगे ना, तब ये खुशी होगी, होली होगी। आपकी असली होली फिर होगी और रोज होगी आपका होली फिर हुआ। इस प्रकार ये ज्ञान होने से पुण्यात्मा हम बहुत से पापों से वैसे ही बच जाएंगे और फिर परमात्मा पाएंगे। तो पुण्यात्माओं प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा की भक्ति ना करने से मानव कितना दुखी हो रहा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया है वो तत्व ज्ञान है। वो तत्व ज्ञान है जिससे आपका मोक्ष होगा, सब कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। और उस तत्व ज्ञान को मैं नहीं जानता, गीता ज्ञान दाता कहता, तत्वदर्शी संतों से पूछ ले, वो बताएंगे। इसने तो अपना पल्ला झाड़ दिया और 18 अध्याय भी बोल दिए, बात वहीं की वहीं छोड़ दी। फिर उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में श्रीमद् भगवद गीता में, के उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को, ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष जानो। ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा समझ लो, परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष। और ऊपर के लोक जहां वो मालिक रहता है वो अमर लोक है, वो सारे मिलकर अमर लोक है वो। लेकिन उसके 4 डिवीजन हैं, एक सतलोक है, दूसरा अलख लोक है, फिर अगम लोक है और चौथा फिर अकह लोक अनामी लोक है। वो सारा अमर अक्षेत्र है, वो शाश्वत स्थान है। और उससे कहते नीचे ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखा है। अब गीता ज्ञान दाता ने तो सिर्फ इतना बताया है, ऊपर ने तो जड़ है उसकी और नीचे ने तीनों गुण रूपी शाखा है, बाकी सब छोड़ दिया। फिर बताया कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बतावेगा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। पुण्यात्मा 600 वर्ष पहले परमेश्वर आए थे ये तत्व ज्ञान बताने के लिए, और उस समय उन्होंने क्या बताया था? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को रचनहार ही बता सकता है। और परमात्मा ने ये भी कहा था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कबू ना होवे मुक्ति। अब वो क्या करते सच्चाई और हमने लागी कड़वी,
हम अपने पिता के दुश्मन हो गए, उनसे विमुख हो गए, और जिसके कारण हम आज तक धक्के यही खा रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, जिस ज्ञान को न तो गीता ज्ञानदाता जानता, और वो ज्ञान परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर जी ने बोलकर अपनी अमृतवाणी में लिखवा रखा है, जिसको ये अशिक्षित बतावे थे। तो पुण्यात्माओं, ये भी एक विशेष रजादाता की, क्योंकि वो तो परमात्मा है, और परमात्मा का कोई भी जो क्रिया है, कोई भी कार्य है, उसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती। यदि उस समय वो दाता ब्राह्मण वर्ग में आ जाते और थोड़ी बहुत कोई संस्कृत भी सीख लेते और ज्ञान यही बता देते, तो हम ये नहीं मान सके थे ये भगवान थे। हमने तो सोचा इनका समझ में आ गई होगी और ब्राह्मणा का ही ना होगी, ये भगवान नहीं है। अब क्लियर हो गया, जो अशिक्षित अक्षर ज्ञान जानता नहीं, और वो ज्ञान बता रहा है जो वेदों और हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। और हमारे ये धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्य ब्राह्मण ये ऋषि महर्षि संत और महंत, इनको कख नहीं पता उन पुराणों और वेदों और गीता का। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 समझने में आसानी होगी। पहले चित्र देखिए, ये है उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी। प्रणानी माने पत्ते। छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 15 का ये पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय है और प्रथम मंत्र है ऊर्ध्व मूलम। ये प्रथम मंत्र है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। वेद माने जानना भी होता है, और वेद ये चारों वेदों का भी बोधक है। ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूलम माने जड़, और नीच अधः माने नीचे को, शाखाएं। अश्वत्थम प्राहु अव्यम, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी कहा गया है। छंदासी यानी इसके विभाग, छंद इसके पत्ते, प्रणानी इसके पत्ते, ये जो हैं ये पत्ते आदि इसके विभाग हैं। और ये तम वेद, इन सब को जो जानता है स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। इनका पढ़िएगा। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यहां लिखना था आदि पुरुष परमेश्वर यानी पूर्ण परमात्मा रूपी ऊपर को जड़ वाले। ऊर्ध्व माने ऊपर को, अधः शाखा होना चाहिए था नीचे को शाखा वाला। यु ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, गलत करके है। क्योंकि इस देखो 2 नंबर श्लोक नंबर 2 में 2 बार अधः शब्द है, अधः अधः, और इसका अनुवाद ही नहीं अंग्रेजों ने कर रखा है। देख, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। अरे यहाँ भूल गई, यहाँ कर गए कल्याण वाला। यहाँ लिखना था नीचे शाखम, कति सीधा। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल वाला और नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी, इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए, इन छंद माने वेद लिखे, ये देखा कल इनकी। छंदासी यानी विभाग हैं जिसके ये पत्ते आदि, और इन सब को, इस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित। संस्कृत भी पढ़ लो, यह कोई लंबी चौड़ी बात ना जीवते, हमने ध्यान ना दिया था इसकी ओर। स माने वह है, वेदवित माने वेद के तात्पर्य को जानने वाला, यानी तत्वदर्शी संत है वो, जो इसके सारे विभाग जानता है। तो वो कौन है, किसने बताया ये ज्ञान? कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले
और रामानंद जी को जब उन चारों वेदों का ज्ञाता माना जाता था महर्षि रामानंद जी, और पुराणों को कंठस्थ याद कर रखा था, बाल ब्रह्मचारी, और 104 वर्ष का हो गया था डले ढोते ने, जब परमात्मा में लेते और सतलोक दिखाकर वापस छोड़ा था अपनी सतीथि से परिचित करा कर, जब कहा था तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम साहेब तुम संत हो, तुम ही साहेब माने परमात्मा हो, और तुम ही वास्तव में जो आपके अंदर गुण है एक संत, तुम ही वो संत हो, और तुम ही सतगुरु हो। सतगुरु माने सच्चा ज्ञान देने वाले। तो अब देखिएगा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। परमात्मा ने बताया था अक्सर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, वो पोर्शन उसको वृक्ष बताते कहा जाता है। ये समझ लो एक वृक्ष है, और ये तना ये अक्षर पुरुष है, इसको परब्रह्म भी बोलते हैं। इतना पोर्शन समझो इस संसार रूपी वृक्ष का। और इसे एक मोटी डार निकली है, वो सरपुरुष है। ये अक्षर पुरुष, ये सरपुरुष, ये सरपुरुष, ये इतना है। इसके फिर 3 शाखा होगी। ये तीनों देवा शाखा हैं भाई, पाते रूप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे। सरपुरुष को निरंजन भी कहते हैं, ज्योति निरंजन काल। सरब्रह्म भी कहते हैं इसको, सरपुरुष भी इसी का, काल ब्रह्म भी। ये तो डार है। और तीनों देवा शाखा हैं भाई, पाते रूप संसार। ये अमृतवाणी परमात्मा है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो, सरपुरुष कहो, वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अपने आत्माओं, परमात्मा कहा करते 3 देव की जो करते भक्ति, यानी भक्ति का अर्थ होता है इष्ट रूप में मान के उन पर आश्रित हो जाना, उनके अतिरिक्त और किसी की पूजा नहीं करते। यानी इष्ट रूप में मानकर जो साधना की जाती है उसके हम भक्त कहलाते हैं। तो क्या बताते हैं, तीनों गुण की भक्ति में ये भूल पड़े संसार, और कह कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पार। अब फिर देखिएगा गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2, 15 का और श्लोक नंबर 2 में कहा है, उस संसार की तीनों गुण रूप, जल से बड़ी हुई नहीं, तीनों गुण रूप शाखाएं, विषय परवाला शाखा, संस्कृत भी पढ़ लेंगे, विषय परवाला शाखा, यानी ये विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य त्रिकादि योनि रूपी शाखा नहीं, विषय विकारों वाली शाखा है तीनों गुण, रज गुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। नीचे और ऊपर फैली हुई है, सर्वत्र नहीं है। ऊर्ध्व माने ऊपर और अधः माने नीचे फैली हुई है। और मनुष्य लोक में कर्मानुबंधनी, यानी कर्मों के अनुसार बांधने वाली, जैसा जिसने कर्म किया है इतना ही फल देते हैं, ये जकड़े रखते हैं तीनों देवता। ये इसकी मुख्य है, जड़ है। ये संसार रूपी वृक्ष की जड़ नहीं, हमें या बांधे रखने, कर्मानुसार या बांध रखने की ये मूल कारण है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये नीचे और ऊपर व्याप्त हो रही है, सब जगह नहीं। अब तीसरे में क्या कहा कि उस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में गीता ज्ञानदाता कहता है, जैसा इसके विषय में जानकर बताते हैं वो यहाँ नहीं पाया जाता। वो इस संसार रूप वृक्ष का जैसा स्वरूप कहा वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे और मेरे गीता जी के विवेचन में, डिस्कशन में नहीं पाया जाता। यानी मैं नहीं बता पाऊंगा इसकी पूरी जानकारी, क्योंकि इसकी न आदि और न अंत है। गीता ज्ञानदाता कहता मैं इसके आदि और अंत से परिचित नहीं हूं, और न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम
अति दृढ़ मूल वाले, ये नहीं, अति दृढ़ मूल वाले, क्योंकि ऊपर को जो जड़ रूपी है, जो ऊपर जो जड़ बच गई, जैसे आपने ये देखा, अब यहां तक तो आपने देख लिया, देखिएगा, अब यहां तक तो आपने देख लिया कि ये अक्षर पुरुष तो एक पेड़ हो गया जमीन से बाहर, सरपुरुष इसकी डार होगी, तीनों देवा शाखा हो गए, हम पात रूप में समझ ले, लेकिन ये जड़ भी शेष बच गई, ये है वो पूर्ण परमात्मा। इसको पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, तो ये जड़ है। अब जड़ से ही सारी खुराक मिलती है पौधे से पेड़ को, तो सबका धारण पोषण करने वाला भी यही परमात्मा हुआ, जो जड़ रूपी यानी परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा है। ये जड़ है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये है कौन? ये देखिएगा, ये वो है परमात्मा जो काशी में धानक दुल्हा बनकर रहे थे 120 वर्ष तक, और ये लीला बताकर अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को बताकर चले गए थे। अब ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। देखिएगा, ये मार्कंडे पुराण, ये मार्कंडे पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसके 123 पृष्ठ पर हम आपको दिखाते हैं। मार्कंडे ऋषि बता रहे हैं, मार्कंडे ऋषि, यहां से मार्कंडे ऋषि का ये वचन चल रहा है, और यहां आ जाते हैं हम 123 पृष्ठ पे। अब क्या बताते हैं? रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु है। यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। स्पष्ट हो गया? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, यही तीनों देवता हैं, और यही तीन गुण, तीनों देवता कहो या तीन गुण कहो, एक बात है। और कति कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देवी भागवत के अंदर संस्कृत भी साथ है। अब हम संस्कृत भी पढ़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अथ श्रीमद देवी भागवत सभाष्टिकम समात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई से ये छप। इसके तीसरे स्कंद के 11वें पृष्ठ पे ये तीसरा स्कंद है। अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। ये तीसरा स्कंद प्रारंभ होता है संस्कृत सहित और टीका सहित है। इसका ये प्रश्न नंबर 11 है। और ये देखिएगा, इसका अध्याय नंबर 5 है, ये अध्याय 5, और इसके 8वां श्लोक पढ़ेंगे 5वें अध्याय का, तीसरे स्कंद का। ये 7वां या समाप्त होता है, 8वां या प्रारंभ होता है। हे माता, भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहे हैं, यदि हमारे ऊपर आप सदा हम आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं, क्यों किए हैं। अब हम संस्कृत भी पढ़ेंगे, देखिएगा। ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां श्लोक प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बी के कथम अहम विहित है। शंकर भगवान कहते हैं कथम अहम, मैं बना दिया, विहित है, अंबिके माने माता, तमोगुण है, मैं तमोगुण क्यों बना दिया। कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभाव है, रजोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया। और सुहित है क्यों सतोगुण हरि, और सतोगुण विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब आइएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर। अब एक तो हमने पढ़ लिया, समझ भी लिया, ऊपर को जड़ वाला, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ये पहली कक्षा कैसा कैदा हो जाएगा आपके लिए, कुछ दिनों में देख लेना। ऊर्ध्व माने ऊपर ने, मूल है जड़ है, समझो। ऊपर को मूल वाला, नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल का एक अविनाशी वृक्ष कहा गया है। छंदासी यस्य प्रणानी, जिसके ये विभाग हैं, पत्ते आदि सब विभाग हैं। तम वेद, ये तम वेद, ये माने जो, तम माने उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए को जानता स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है।
इन्होंने तड़ंगा अड़ा रखा है आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ये तो यहाँ तक ठीक लिख दिया। ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, इनकी बुद्धि उड़े घसड़े थी उल्टी सुल्टी। और फिर कहे संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए। और उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी जड़ सहित जानता है, जड़ से लेकर पत्तों तक जानता है, तत्व से जानता है, सवेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब देखना, अब इस संसार रूपी वृक्ष के क्या बताया है कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूपी ये अनुवाद गलत कर रहे हैं। विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों वाली ये शाखा रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी रूपी शाखाएं नीचे और ऊपर फैली हुई है। और मनुष्य लोक में कर्मानुसार यही हमें यहाँ पर फंसा कर रखते हैं, बांध कर रखते हैं, ये ऊपर नीचे व्याप्त है। और फिर बताया है तीसरे में, इस संसार रूपी वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में यानी तेरे और मेरे गीता जी के डिस्कशन में नहीं पाया जाता। मैं नहीं बता पाऊंगा तुझे, इसका आदि और अंत मुझे ज्ञान नहीं, और न इसकी अच्छी प्रकार कोई स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम यानी अति दृढ़ मूल वाले, क्योंकि वो परमात्मा का जो ऊपर का क्षेत्र और भगवान वो तो अविनाशी है, अब पे अति दृढ़ है। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ इन्होंने क्या कहा, असंख्य शस्त्रेण छित्वा, इसका अर्थ बनता है वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, यानी उस तत्व ज्ञान रूपी तत्व ज्ञान से समझ कर उसके पश्चात, ये चौथा श्लोक यहाँ अनुवाद है इसका, उसके पश्चात परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। परपदे माने उसकी पूजा करनी चाहिए, निधि ध्यान नहीं, परपदे माने पूजा। अब यहाँ क्या हो गया इसका अर्थ, इसका सीधा सा अर्थ हो गया गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी समर्थ परमात्मा की शरण में जाने को कहता है और उसकी पूजा कर और सब बातें त्याग दे, यानी अपनी पूजा को भी मना करता, केवल उसी की पूजा कर जिसने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है। अपने आत्माओं गीता ज्ञान दाता अपनी स्थिति बताता है अर्जुन, चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के गीता जी के दूसरे श्लोक में, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता तो स्वयं कह रहा मैं नासवान हूं, तो उस नासवान की भक्ति करके वो उस स्थान को कैसे प्राप्त कर सकता जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य परमात्मा है, और उसकी साधना करने से ही ये जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग कटेगा। और जब तक जन्म और मृत्यु का रोग नहीं कटेगा तो हम सुखी नहीं हो सकते, मोक्ष हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। हम यहाँ बंधन में बंधे हुए कर्मों के बंधन से, और सतलोक में जाने के बाद हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं। अपनात्माओं जैसे ये अन्य संत बताते हैं कि परमात्मा वहां निराकार है, सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, फिर हम टींडे लाएंगे उस प्रकाश में, क्या करेंगे जाके भाई, उसमें डूब कर मर जाएंगे। वहाँ कुछ एकादशर फरानों का वो बूंद सी घूमती है प्रकाश में, महात्माएं वहाँ मौज मारती हैं। बूंदा ने के मौज हो बता,
मछली घूमया करें जल में, धके खाती अंडे। वहां जैसी ये सृष्टि है एज इट इज है वहां पर, लेकिन उनका मटेरियल नाशवान नहीं है। शरीर जो है प्रत्येक नर नारी का अमर शरीर है, युवा शरीर है, कभी वृद्ध नहीं होते, कोई रोग नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं। अब यहाँ क्या करते हैं हम, जिसके पास थोड़े से पैसे हो जाए, बच्चों की हो जाए छुट्टियां, फिर धक्के खान जाएंगे हम शिमला और कुल्लू और मनाली में सैर सपट्टे करने के लिए। और वहां कितने दिन रहेंगे, 5-4 दिन के बाद जेब खत्म हो जाए, फिर वापस वहीं आकर के सारा दिन उसी गर्मी में फिर रहना। तो हम इन सैर सपट्टियां वहां करा करांगे सतलोक में, कभी ना कोई काम करना, ना मृत्यु होनी, ना बुढ़ा वर्ध अवस्था आनी, ना राग द्वेष कति नाम मात्र का नहीं है। पर अपने आत्मा यहाँ तो ना जाने कितना अच्छा आदमी दिखता और के बिजली डाल दे 1 मिनट में घर के ऊपर, परिवार सदस्य के कोई मुकदमाएं कर दे, कोई और पैसे लेकर ना दे, खेचा तानी लट्ठम लट्ठा मुकदमेबाजी। तो वहां ऐसा कुछ नहीं है। और पुण्यात्मा यहाँ देख लो आप, हम बूढ़े ना हुआ और मौत ना हो, चाहे हमारा कितना दुख आ जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो क्यों कति आदत आदि बन गया इसके साथ खेचम खेचा रहने के। तो वहां तो कोई दुख भी नहीं, तो वहां की रुचि बनेगी आपकी। अब यहाँ तो डेथ होनी है, यह तो आप पल्ला गांठ मार लो, आप ना समझ में आओ तो अब यह तो होनी है, ये तो अंडरस्टूड है, सबने मालूम है। और फिर यहाँ जिस कोठी और बंगले और पुत्र और पुत्रियों को, इन कारों को आप अपना मान रहे हो, ये आपकी कहाँ है? मृत्यु होते ये तो खत्म आपसे, फिर इनकी आशा क्या रखेंगे? क्योंकि यहाँ इस ज्ञान से आपकी आशा हटेगी और यह सच्चाई के आधार से हटेगी। यहाँ से इनमें कति आस्था नहीं रहते। आप यहाँ कितने सुख से रह रहे हो, आपको पता चल जाएगा ये ठिकाना ठीक नहीं। तो फिर हम क्यों ना रुचि, फिर यहाँ से आशा हटेगी तो वहां लगेगी। और जहां आशा ता वासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई, तो उसमें रुचि बनेगी आपकी। ये कोई कितनी बात बनाता हो, वहां लीन हो जाएंगे। लीन कौन होना चाहेगा लीन, ये तो कहने की बातें हैं। तो परमात्मा ने आकर के वो ज्ञान दिया और आंखों देखा, उन महापुरुषों ने बताया जिन्होंने परमात्मा को देखा, वहां से वापस आके बताया कि वो, लेकिन उन्होंने ऐसे कोड वर्डों में लिखा है वो जनसाधारण को समझ नहीं सकता। उसके लिए टीचर की आवश्यकता छोड़ गए भगवान कबीर साहब के। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना। तो गुरु के को इतना महत्व इसलिए दिया कि वो ऐसे कोड वर्डों में लिख गए परमात्मा कबीर साहब अपनी वाणी को लिखवा गए कि कबीर पंथी नहीं समझ सके। क्योंकि काल ने कहा था कि तेरे नाम से मैं 12 पंथ चलाऊंगा, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, हमरे मुख में आन समोई। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। अब ये कबीर पंथी नहीं समझ सके परमात्मा की महिमा को, और कबीर सागर न पढ़ रहे, ये कबीर वाणी पढ़ रहे न, तो पीढ़ी की पीढ़ी चली गई इनकी 1500 साल में, और ये कख नहीं समझ सके सतलोक और सतपुरुष के बारे में। इसलिए आदरणीय धर्मदास साहिब जी से परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तो बाहर ना जाए।
मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। तो इसलिए परमात्मा ने इस काल के साथ आंख में चौनी करके और अब आपको शिक्षित बनाना पड़ा ना। ये विष आपको कतई नहीं खान दे भगवान। चौथा युग बीत गया था, ये विष हमारे निकट नहीं आने दिया। ये शिक्षा का इतनी बेईमान बनाती है ये। लेकिन अब काल ने कहा था उनको इतना गिरा दूंगा, नकली पंथ अपने नाम से, तेरे नाम तो कबीर नाम से पंथ चलवा दूंगा हैं। और कबीर कबीर सदगुरु है, कबीर साहब हैं, हम कबीर पंथी हैं, गीत गाया करेंगे। उनके पास मंत्र वो है नहीं जिससे मोक्ष होगा, तो मेरे मुंह में फंसे रहेंगे। उन 12 उन पंथों में जो नाम लेगा वो मेरे ही मुख में रहेगा। अब परमात्मा ने दया करी, पुण्यात्माओं, इस दास को भेज दिया अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के, और वो बुद्धि दे दी उस दास को परमात्मा ने। कबीर जी ने अपने द्वारा लिखे हुए उन कोड वर्डों को अब इस दास के द्वारा सार्वजनिक करा रहा आपके सामने। तो पुण्यात्माओं, ये कबीर पंथी नहीं समझ सके, और ये राधा स्वामी, धन धन सदगुरु, जय गुरुदेव वाले, ये शिवदयाल जी से ही निकले हुए, ये सच्चा सौदा सिरसार जगमाल वाली, ये उसी काल के चलाए हुए पंथों में से एक है। तो अब प्रसंग चल रहा था, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर कहा था और धर्मदास जी को बताया था कि एक बार मेरी इस काल के साथ वार्ता हुई थी। तब उसने कहा था कि कलयुग में ऐसे कर दूंगा इन प्राणियों को, ये भक्ति योग्य नहीं रहेंगे। तो परमात्मा ने आपको पहले शिक्षा दी, उनको मालूम था ये बिगड़ेंगे खूब। हम बिगड़ भी खूब लिए, क्योंकि अच्छी पोस्ट होगी, अच्छी कार कोठी होगी, राम की जरूरत नहीं समझ रहे हम। और कल न गधा बन का कुमार तरह का डायमंड का बोरा जब पता चलेगा, तो वो ज्ञान नहीं हमारे को, वो ज्ञान इस ज्ञान से ही होगा, इस तत्व ज्ञान से होगा। तो पुण्यात्माओं, अब हमने वो मोक्ष प्राप्त करना है, जहां जाने के बाद फिर लौटकर हम कभी संसार में नहीं आते। तो वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो सतपुरुष अमर पुरुष है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि अर्जुन, जो मैंने तुझे ज्ञान बताया है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान बताएगा, वो तत्व ज्ञान बताओगा तेरे को। उस तत्व ज्ञान को समझने के पश्चात उसमें लिखा 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते, जो माम आश्रित है, यानी मेरे द्वारा दिए गए इस ज्ञान को आश्रय बनाकर तत्वदर्शी संत की खोज कर लेते हैं। और जो केवल यहाँ जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था का दुख, मरण माने मृत्यु, जरा और मरण से छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं और संसार की किसी वस्तु की जो डिमांड नहीं रखते, वे तत्व ब्रह्म विदु, ब्रह्म तत्व विदु, और वो उस परमात्मा तत्व ब्रह्म को जानते हैं। और अखिलम अखिलम च अध्यात्म, सारे अध्यात्म को जानते हैं और सभी कर्मों से परिचित है। यहाँ के सभी कर्मों से और पूरे अध्यात्म मार्ग से वो लोग परिचित हैं जो केवल जरा और मरण से मोक्ष के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म, जिस तत्ब्रह्म को जानकर प्राणी केवल जरा और मरण से, इस कष्ट से छूटने का प्रयत्न करता है, तो वो तत्ब्रह्म क्या है, कौन है वो भगवान? गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में उत्तर दिया है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। देखिएगा अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 29, ये 29 नंबर है। इसमें कहा कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति, ये माम आश्रित, मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके
कि तत्वदर्शी संत को खोज लो, तो वो यतंती, ये जो प्रयत्न करते हैं, जरा और मरण मोक्ष है, जरा और मरण के मोक्ष के लिए ही जो प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म से कर्म अखिलम, वह पूरे अध्यात्म को, तत्व ब्रह्म को और सभी कर्मों से परिचित हैं, जानते हैं। विदु माने जानते हैं। इन्हीं का अनुवाद पढ़ते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए, जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था होती है, इन लोगों ने लिख दिया ने। वे पुरुष उस तत्ब्रह्म उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। ये तीसरा श्लोक में ये कहा है 8वें अध्याय के, कि केवल जो मुझे ही सब कुछ समझ रहे हैं वो मुझे ही जानते हैं, वो तो मुझे ही जानते हैं बस। फिर यहाँ बताया 8वें अध्याय का प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा गीता जी में, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम से किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। इसका वह ब्रह्म क्या है, और इसका 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने। 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब इससे सिद्ध हो गया गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य परम शक्ति है जो जीव को पूर्ण सुखी कर सकती है और पूर्ण मोक्ष प्रदान कर सकती है। अब यहां गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा। और 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में 3 मंत्रों में कहा कि उस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की यदि तू साधना करेगा, उसकी भक्ति की कमाई के बल से, योग के बल से, भक्ति की शक्ति की ताकत से, तो उसको प्राप्त हो जाएगा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना का मंत्र बताता है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमन ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, और जो इसकी अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ, इसका अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ छोड़कर जाता है, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर वापस जन्म मृत्यु में आते हैं, तो इससे भी पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग कटा नहीं। फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा है उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का, ओम तत्सदिति निर्देश ब्रह्मण तिर्विद समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। देखिएगा 17वें अध्याय का 23वां श्लोक दिखाते हैं, अध्याय नंबर 17 और श्रीमद् भगवद गीता ये 23वां श्लोक है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विद समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। इसका समझ क्या है? ओम से ओम तत्, तत्सत सत, ओम तत्सत, ऐसे ये 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म कर रहे हैं, यानी परम अक्षर ब्रह्म समझो इसको, परम अक्षर ब्रह्म का नाम है यो। अब हम फिर आते हैं वापस 8वें अध्याय के, अध्याय नंबर 8 के ही वापस आ जाते हैं। ये देखिएगा 13वें श्लोक में, ये देख 8वां अध्याय गीता जी का, और ये 13वां श्लोक यहाँ पर है 13वां। अब हम संस्कृत भी पढ़न जोगे हो गए, सी बात नहीं, देवनागरी लिपि है या। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। अब ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति
ओम यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। व्यवहारण अनुसमरण यानी उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, यह याति तजंदे प्रियाति तजंदे हम दो शरीर छोड़कर जाता है, इसका सांस सुमन करता हुआ, यह याति परमाम गतिम वह परम गति को प्राप्त होता है। यहां से शुरू होता है ओम ओम। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुद निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ओम से होने वाली परम गति वो कौन सी है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर पुनरावृत्ति में आते हैं। देखिएगा 8वें अध्याय का यही फिर 16वां श्लोक। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं। ये स्टार लगा के इन्होंने यह विश्लेषण भी किया है। अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, वहां जाकर भी फिर वापस संसार में आना पड़े, ऐसे पुनरावृत्ति बोलते हैं इसको। पुनरावृत्ति, इसका विश्लेषण किया, पुनरावृत्ति का अर्थ डिफाइन किया इन्होंने। तो इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं ओम नाम का जाप करने वाले। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं छोड़ ठिकाना नहीं। अब 8वें अध्याय का 5 और 7 और 8, 9, 10 मंत्र कंसेप्ट क्लियर कर देगा। देखिएगा 8वें अध्याय का अब हम ये 5वां श्लोक पढ़ेंगे। इसमें गीता ज्ञान दाता कहता है, जो पुरुष जो साधक अंत काल में मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता नहीं, वह मद भावम याति मेरे वाले भाव को प्राप्त होता है, मेरे पर आसक्त हो जाता है। और इसमें कुछ संशय नहीं। 6 में ये बताया है कि जो अंत समय में जिस भी भाव में भावित रहता है, अंत समय में उसी को प्राप्त करता है मृत्यु को प्राप्त। 6 में तो एक नियम बताया है, विधान बताया है, जहां साता बादशाह हुई। इसका अर्थ ये है, ये कुंती पुत्र अर्जुन अंत काल में जिस जिस भी भाव को समन करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है करता है, तो उसको ही प्राप्त होता है। सदा उसी तद भावम भावती, उसी भाव से भावित रहता है, यानी उसी पर आसक्त रहता है, उसी में भावना बनी रहती है उसकी। इसका अर्थ ये है। आगे बताया है, इसलिए 7वें में कहा है कि इसलिए सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, अर्पण के मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अब इसमें क्या बताया है कि ये एक नियम है, अंत समय में जिस पर आसक्त, जिसमें आशा रख के शरीर छोड़कर जाता, अंत उसके बाद उसी के पास पहुंच जाता है। अब कहता तू सब मुझे प्राप्त करना, मेरे को प्राप्त करना है तो मेरे में मन वाला हो, मेरी ही साधना कर, युद्ध भी करना पड़ेगा। यहां तो युद्ध करना पड़ेगा मेरी शरण में रहेगा तो। और युद्ध करने वाले को फिर शांति सौंपने में नहीं। इससे सिद्ध ओम नाम के जाप करने वाले को शांति नाम की चीज नहीं। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और शाश्वत स्थान यानी उसे सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता कहता है मेरी शरण में रहना तो युद्ध करना पड़ेगा तुझे। अब तू सोच ले, तो जहां युद्ध करना वो शांति नाम की चीज नहीं है। और ये ओम से शांति खोजे नो के ओम शांति, बोली शांति सपने में भी ना हो। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के आपने 5, 6, 7 पढ़ लिए। अब 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म की महिमा बताई है। देखिएगा अध्याय नंबर 8 का ये श्रीमद् भगवद गीता, ये 7वां तक पढ़ दिया हमने, ये 8वां पढ़ेंगे। यहाँ इसका अनुवाद है। हे पार्थ, ये नियम नहीं है, ये अपने आप नेम तो उसमें लिखना चाहिए था। परमेश्वर के
अभ्यास योग युक्तेन, ये ध्यान पर जोड़ रहेगा टा, ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त नहीं। नाम से, नाम बता रखा ओम तत्सत। अब जैसे ये परमात्मा के उस लोक को पाना है हमने जहां जाकर सुखी होंगे। परमात्मा तो यहाँ आते रहे हैं, हमें दर्शन भी होते रहे हैं, वो बता कर गए ऐसे साधना करो, इस साधना से इस तरीके से तुम उस स्थान को प्राप्त होगे जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना। तो उसके लिए मजदूरी है या साधना हमारी। जैसे हैंडपंप लगाना है, हैंडपंप किस लिए लगाना है? क्योंकि हमने जल, हमारा इष्ट है, हमने जल चाहिए और जल पृथ्वी में, उसके लिए हैंडपंप लगाने के लिए जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं, बुक की, पाइप और जितने भी सारा कुछ प्रोसेस जो है उसके पाने का, यह हमारी साधना है या पूजा नहीं है। पूजा तो हम उसकी जल की कर रहे हैं जिसको पाना है हमने। तो ये मंत्र जो है ओम तो इस ब्रह्म का और तत् ये अक्षर पुरुष का। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। और तत् उस अक्षर पुरुष का, और सत ये सार नाम है, आदि नाम है, ये परम अक्षर ब्रह्म की पूजा है। उसके पाने का मंत्र है। यानी इन सब को मिला करके हमने नु सोच ले हैंडपंप लगेगा, सारे प्रोसेस है। जैसे श्वास उस श्वास से सतनाम के 2 अक्षर का जाप करना है, ये तो समझ लो वो की मार रहे हम और पाइप नीचे कर रहे हैं, पाइप पहुंच गई जल तक। फिर उसके बाद काम शुरू होता है सार नाम का, यानी मशीन समझो, सार नाम सार शब्द है और उससे जो वस्तु मिलेगी वो हमारा इष्ट है, जल। तो ये गलत बताते हैं। ध्यान दुनिया तीन तड़ंगा डाण तो मतलब था। देखिएगा 8वें अध्याय का, अब हम 8वां श्लोक पढ़ रहे हैं 8वें अध्याय का, ये 8वें का यह अनुवाद है। हे पार्थ, परमेश्वर के अभ्यास, उस नाम के अभ्यास से, जो उसका सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम है ना, उसके अभ्यास से के योग से युक्त, उसकी भक्ति से युक्त, दूसरे और न जाने वाले चित्त से, यानी बिल्कुल किसी और इष्ट की देव की पूजा नहीं करनी, उस भगवान को इष्ट मानकर पूजा करनी। निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुष, परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को, यानी परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। गीता ज्ञान दाता से अन्य को प्राप्त होता है। और 9वें में कहा है जो कवियम, यदि इस कवि को छेड़ दूंगा तो लंबा चैप्टर बन जाएगा, आप इनका अनुवाद पढ़ के अपना जो कंसेप्ट वो क्लियर करते हैं। जो सर्वज्ञ लिख दिया इन्होंने, ये परमात्मा का नाम है। अनादि, सबके नियंत्रता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अत्यंत अचिंत स्वरूप, आदित्य वर्णम, यानी सूर्य की तरह चमकदार, चमकने वाला प्रकाश रूप। अब सूर्य प्रकाश रूप अतः निराकार कैसे हो गया? सूर्य तो साकार है वो परमात्मा, लेकिन उसका शरीर तेजो में है। तम से माने अविद्या से अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता हुआ। 8, 9 पढ़ लिया हमने, 10वां 8वें अध्याय का 10वां में आ गया। करता हुआ वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बलेन, यानी भक्ति की शक्ति से, योग माने भक्ति, जो साधना हमने की है उस भक्ति की शक्ति से बिरकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष, दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। उस परमात्मा को, परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? ऋषिकांत मिश्रा। ऋषिकांत जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश के। ऋषिकांत जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 10/4/14 में। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? भक्ति साधना करता था सर जी। दुर्गा जी की नवरात्र व्रत करता था पूरे,
और अखंड रामायण श्री रामचरितमानस पाठ करता था। सवेरे 4 बजे उठ के 2 घंटा पाठ करता था, तिलक लगाता था, चंदन बंदन बहुत पूजा पाठ करता था। कम से कम 20 साल जो ये सब किया है पूजा पाठ, सब मंदिरों में, सबका सब देवी देवताओं को मानता था। तो क्या सर इन देवी देवताओं की साधनाओं के साथ साथ आपने कोई गुरु भी बनाए थे? गुरु बनाया था सर जी, शांति कुंज हरिद्वार से गायत्री परिवार से जुड़ गए थे, वहीं गुरु कर लिया था। और उसके बाद गायत्री मंत्र हमें मिला था, उसका ही जाप करते थे, माला करते थे और यही भक्ति साधना चलती थी। तो सर क्या आप हमारे दर्शकों को वो गायत्री मंत्र बता सकते हैं जो आपको गायत्री परिवार से मिला था? गायत्री परिवार से हमें मिला था ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये मंत्र मिला था हमें। और इसकी माला करते थे शाम सवेरे दोपहर 5-5। तो सर आपने बताया कि आप गायत्री परिवार से जुड़े रहे और उससे पहले आप बचपन से ही भक्ति साधनाएं करते थे, तिलक भी लगाते थे और सुबह उठ के रामचरितमानस का पाठ भी करते थे। तो ये जो भक्ति साधनाएं आप कर रहे थे, इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिले? शुरू से हमारे पिताजी पंडित थे और पाठ रामायण अखंड पाठ वगैरह करते थे, उनके साथ मैं भी जाता था, पूजा पाठ बहुत किया। लेकिन उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा हमारा बेटा बहुत, उसकी तबीयत खराब हो गई, भूत बाधा इतनी हुई कि यहाँ से फिर हमें गांव दौड़ गए। वहाँ 3 महीने तक इधर उधर मंदिरों में सब जो जहाँ बताता था वहाँ जाते रहे, कहीं कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसके बाद में फिर हम यहाँ लेके उसको आ गए गुड़गांव। और उसके बाद नशा बहुत करता था, मैं बीड़ी सिगरेट गांजा भांग सब कुछ करता था, गुटखा पान पुड़िया ये सब बहुत कुछ करता था और पूजा पाठ भी साथ साथ करता था। और इसके बाद में हमारे गैस की बीमारी भी हमें बहुत कम से कम 15-16 साल से थी और कोई फ़ायदा कहीं कुछ नहीं हुआ। भक्ति खूब करते थे। हमारे पिताजी पंडिताई करते थे, रामायण पाठ पूजा पाठ शादी विवाह सब करवाते थे, हम भी उनके साथ सीख गए थे, हम भी पूजा पाठ खूब करने लगे थे। उसके बाद हमारे पे बहुत कर्जा हो गया, कम से कम 3-4 लाख रुपए का कर्जा हो गया। बीच में हम लॉटरी वाटरी खेलने लगे थे उसमें, तो हमारे घर की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, ना बच्चों को पढ़ा लिखा पा रहे थे और बीमारी गैस की और लड़के की, भूत चुड़ैलों की, ये तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए थे। हम रात दिन पूजा कर रहे थे, कोई हमें फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो सर आपने बताया कि आप पंडिताई करते थे, आपके पिताजी भी पंडिताई करते थे और भक्ति साधनाएं कर रहे थे, गायत्री परिवार से भी जुड़े हुए थे। लेकिन इन सब भक्ति साधनाओं को करते करते आपके परिवार पर दुखों का कहर टूटा हुआ था। आपका लड़का जो था वो भूत प्रेत बाधा से बाधित था और आपके परिवार पर कर्जा भी हो गया, साथ ही साथ आपके साथ गैस की प्रॉब्लम भी थी और काफ़ी बीमारियां आपके परिवार में लगी हुई थी। तो इन सब से आपको छुटकारा मिला या नहीं मिला? छुटकारा बाद में मिला, वहाँ से उस भक्ति से नहीं मिला हमें। यहाँ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया, तब हमें सारा छुटकारा मिला, हमारे नशे सब छूट गए, हमारे बेटे को लाभ हुआ पूरा उसी दिन से। तो सर आपने बताया कि आपका परिवार बहुत परेशानी में था, बहुत सारी भक्ति साधनाएं कर रहे थे, गायत्री परिवार से भी जुड़े हुए थे, उसके बावजूद आपके परिवार में नुकसान ही नुकसान हो रहे थे, आर्थिक कर्जा हो गया था। तो इन सब दुखों के बीच संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज की जानकारी हमें हमारी बेटी और भगत जी से मिली, हर्ष भगत जी से। तो हम अपने बेटे को इधर उधर लेके घूम रहे थे, भूत चुड़ैले इसको बहुत ज़्यादा परेशान किए थी, 6-6, 7-7, 3 महीने इधर उधर मंदिरों में, बालाजी मंदिर यहाँ वहाँ सब कहीं ले गए। उसको इतना ज़्यादा परेशान कर रखा था बाहरी हवा ने। फिर हम सब उसको जैसे तैसे वहाँ पर अपनी बेटी के साथ में वहाँ सतलोक आश्रम बरवाला ले गए। जब वहाँ अंदर गए गेट पर, तो हमारे जेब में बीड़ी सिगरेट और ये सब पड़ा हुआ था। तो सब वहाँ शिष्य जो थे संत रामपाल जी महाराज के, उन लोगों उन भगत जी ने सब वो हमारा निकाल के बाहर डाल दिया, फेंक दिया। उसके बाद जैसे अंदर गए तो हमारा बेटा बिल्कुल नॉर्मल हो गया वहाँ। और फिर उसके बाद में वहाँ नाम दीक्षा लिया, हमारे बेटे ने भी लिया और उसके बाद हमारी भगतमती ने भी लिया और हमने भी नाम दीक्षा लिया संत रामपाल जी महाराज जी से। तो सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने और आपकी बेटी ने आपको संत रामपाल जी के आश्रम ले जाने के लिए कहा, तो आप अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में पहुंचे और वहां जाकर आपने उनके कहने से संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए?
उसके बाद फिर तो लाभ ही हो गया, हमारा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। 3 महीने तक मारे घूम रहे थे, बिल्कुल ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया वहीं से तुरंत। और हमारी गैस वाली प्रॉब्लम थी सारी खत्म हो गई। उसके बाद हमें गैस दूसरे दिन से हुई नहीं, बिल्कुल 15-16 साल से परेशान थे। हमारे जितने नशे थे ये सब छूट गए, गुटखा बीड़ी पान ये सब करता था, गांजा भांग भी खाता पीता था, ये सब हमारा उसी दिन से ख़त्म हो गया। और गैस बीमारी ख़त्म हुई, बेटा हमारा ठीक हुआ, 3 लाख हमें तुरंत हुए। और 1 साल के अंदर हमारा 3-3.5 लाख रुपए जो कर्जा था ये सारा पता नहीं हमें चला कि कैसे हमारा चला गया। नहीं तो हमें तो एक पैसे के लिए इतना परेशान रहते थे कि हमारा घर ही नहीं चल रहा था, और ना दवा दारू चलती थी, ना बच्चे पढ़ लिख पा रहे थे। तो परेशानी सारी झेल रहे थे। लेकिन वहाँ जाने के बाद में हमें सारे तुरंत ही ये लाभ तुरंत प्राप्त हुए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही आपके बेटे की भूत प्रेत की बाधा जो थी वो बिल्कुल ठीक हो गई, और जो आपके नशे की बीमारी थी, नशे की लत थी, वो भी बिल्कुल ठीक हो गई। तो क्या संत रामपाल जी महाराज ने आपको कोई दवाई दी जिसके कारण ये सब लाभ आपको प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में ये सब फायदा हमें सच्चे मंत्र में मिले, उनसे हुआ। ये सब देवी देवता जितने थे इनके मंत्र ही हमारे पास नहीं थे, हम तो ऐसे गाते बजाते थे सब। और जब सच्चे मंत्र उनके मिल गए तो हमें वो सब लाभ प्राप्त होने लगे। और जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी गणेश जी इनके सबके सच्चे मंत्र देते हैं। प्रथम मंत्र में तो सब देवी देवताओं का ही सच्चे मंत्र देते हैं, उनको जाप करने से सब अपने आप देवता फल देने लगते हैं। तो उन मंत्रों से हमें सारा प्रभाव पड़ा और सब यहाँ पर हमारा सही तरीके से सब फायदा होने लगा। और वहाँ कोई दवाई नहीं मिलती है और ना कहीं 1 रुपये 2 रुपये का खर्चा भी होता है वहाँ पे। और ये सब हमें मंत्रों द्वारा ही सब लाभ प्राप्त हुआ। हमें हमारी गैस की बीमारी ख़त्म हुई उसी दिन से। हमारा बेटा भूत प्रेत बाधा जितनी थी 6-6 7-7 थे, उस पर 3 महीने परेशान रहे, वो सब खत्म हो गया तुरंत से। और उसके बाद में हमें सच्चे मंत्र मिले और उसके जाप करने से हमारा घर बढ़िया सही तरीके से हमारा काम धंधा बढ़िया चलने लगा। हमारा कर्जा भी पूरा ख़त्म हुआ 1 साल के अंदर, पूरा 3 लाख 3.5 लाख रुपए थे। और बहुत बढ़िया हमारा हिसाब किताब काम, जैसे पहले बहुत मेहनत करते थे फिर भी कुछ नहीं बचता था, अब ऐसा खूब आराम से घूम फिर रहा हूँ, अब फिर भी बढ़िया घर चल रहा हमारा। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में सब लाभ ही लाभ हमारे को मिल रहे हैं। कितने लाभ बताऊं? तो अभी हमारे को बीच में भी हमारी बाथरूम बंद हो गया था हमारा, तो 3 दिन पड़े रहे घर पे, बहुत दर्द हो रही थी। उसके बाद पुष्पांजलि हॉस्पिटल में गए तो वहाँ उन्होंने कहा कि 40,000 रुपये जमा करवाओ काउंटर पे तो तुम्हारा ऑपरेशन होगा, इसमें पथरी है आपके इसमें नली में। तो हमने कहा हम तो डॉक्टर साहब पैसे लाए नहीं हम अभी, तो कल फिर इंतज़ाम करके लाएंगे। तो फिर अगले दिन जब गए तो कहने लगे जमा करवाओ काउंटर पे। रात में फिर हमने अपने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दंडवत प्रणाम करके अर्जी लगाई, प्रार्थना किया और सच्चे मन से। फिर हमारा अगले दिन हमारे बाथरूम खुल के हुई और डॉक्टर ने कहा है तो आपका चमत्कार हो गया, आपके 40,000 रुपये बच गए और दवाई अलग से होती 70,000 रुपये खर्चा था, ये आपका पूरा बच गया और अपना घर चले आए आराम से, कोई दिक्कत आज तक नहीं आई। ये 20 की बात है, 2020 में। तो ये सब फायदा हमको बहुत बड़ा हुआ। और हमारा लड़का दोबारा आँख उसकी बहुत ज़्यादा पूरी सूज गई थी, बीमारी चली थी उस टाइम, तो कोई ना डॉक्टर देख रहा था और इधर उधर बहुत परेशान थे, कोई घर वाले रिश्तेदार नातेदार नहीं आ रहे थे। लेकिन गुरु जी की अर्जी लगाई और वो हमारा 2 महीने पड़े रहे, लेकिन सब आराम से हमारा सब ठीक हो गया, वो भी लड़का दोबारा। और आज सब लाभ ही लाभ हमें मिल रहे हैं, कोई कमी किसी तरीके की है ही नहीं हमारे घर में। तो सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका परिवार जो है वो समृद्ध हो गया, खुशहाल हो गया, आपके परिवार से हर बीमारी दूर हो गई, साथ ही साथ आपका जो आर्थिक सुधार था वो भी हुआ। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करो, उनसे उनकी पुस्तक मंगाओ और निःशुल्क पुस्तक मिलती है। आप नंबर डायल करो, उसमें टीवी पे नंबर चलते हैं और आपकी पुस्तक फ्री आ जाएगी। और साधना चैनल शाम को 7:30 बजे चालू हो जाता है सत्संग, उस पर आप 8:30 बजे तक 1 घंटा सत्संग देखो। और उस पर नंबर चलते हैं सतलोक आश्रम के, उनसे संपर्क करके अपना नामदान केंद्र का पता करके नाम दीक्षा ले लो।
और अपना जीवन सफल बनाओ, यही हाथ जोड़कर प्रार्थना हमारी। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।